हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि बोट नेक कमीज की कटिंग किस तरीके से होगी, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जिसमें आपका बोट नेक ना तो यहाँ से झोल आएगा, झुकने के बाद यहाँ से नहीं उठेगा। वो कटिंग आपको किस तरीके से करनी है, तो ये सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और साथ ही दोस्तों, अगर कोई भी घर बैठे सिलाई का काम सीखना चाहता है या फिर मेरी बुटीक पे आके काम सीखना चाहता है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस नाप से मैं आपको कटिंग सिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस्ट है 19 इंच, कमर है 16 इंच, हिप है 20 इंच और इसका जो शोल्डर है यानी कि तीरा 15 इंच। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये नाप मेरा बिल्कुल तैयार नाप है, यानी कि जो हम बॉडी में मेजरमेंट रखते हैं ना, लूजिंग ऐड करते हैं, ये वो वाला नाप है। तो बॉडी मेजरमेंट तो आपको पता है कि बॉडी मेजरमेंट का नाप इस तरीके से लिया जाता है और इसमें हम प्लस कर देते हैं। जितना प्लस करने के बाद जो नाप आता है उसको हाफ में कर लेंगे तो वो तैयार नाप होता है। मेरे को आपको सिर्फ डमी पे समझाना है शोल्डर के बारे में। अब आप किसी का शोल्डर का मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इंची टेप लेना है और इस तरीके से ऐसे नाप लेते हैं। तो यहाँ पे नापने में आप देख रहे हो कहीं न कहीं इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा है ना, नीचे नहीं नापना, आपको इधर रख के इंची टेप ऊपर से नापना है। ये कर्वी जो इस जगह है ना, ये वाली, यहाँ से नापना है। तो इंची टेप रखने का यहाँ पे मेज़र करते हैं, कितना नाप आ रहा है, ये आ रहा है आपका 15 इंच। इसके हिसाब से हम बोट नेक कटिंग आपको बताएँगे। तो दोस्तों, आपने मेज़रमेंट को अच्छी तरह समझ लिया, किस तरीके से शोल्डर का नाप लेना है, ऐसे ही आपको नाप लेना है। कमीज की जो लेंथ है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो है 40 इंच। ठीक है, एल बना देता हूँ लेंथ। अब यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर इसको एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद इंची टेप से हम इसको डाउन करेंगे कंधी को 1 इंच। ठीक है, इस जगह पर हम इसको इस तरीके से निशान लगा लेंगे 1 इंच का। अब 1 इंच जहाँ पर हमारा डाउन है, इसी जगह पे हम अपना शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे, जो कि शोल्डर का मेज़रमेंट यहाँ पे आप देखिए लिखा है 15। इसको हम 2 जगह करेंगे तो नाप हो जाएगा 7.5। सिंपल आपको 7.5 यहाँ पे इंची टेप लेके यहाँ निशान लगा देना है। ठीक है? यहीं पे कटिंग होगा, इसमें बाजू का मार्जिन ऐड हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे बोट नेक में। अब उसके बाद यहाँ पर गले का ब्रॉड हम रखेंगे ऊपर वाली लाइन पे, जो कि मैं तकरीबन 3 इंच रखूँगा, हर किसी के लिए 3 इंच। कोई भी साइज़ हो, आपको 3 इंच पे निशान लगाना है। फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से हम डाउन कर देंगे। ठीक है? ये देखिए डाउन कर दिया। अब डाउन करने के बाद ये वाली जो लाइन है, यहाँ से हम लेंथ नापेंगे कमीज़ की, जो कि है 40। तो हमें इंची टेप ऐसे रखने के बाद 40.5 पे निशान लगा लेना है। अब इंची टेप को हम ऐसे रखे रहने देंगे। यहाँ पे हम लगाएँगे कुछ निशान, जो कि चेस्ट जहाँ पे रखी जाएगी, तो यहाँ पे इस साइज़ के अंदर जो चेस्ट रखी जाएगी, वो रखी जाएगी आपके 7.5 इंच पे। इसको हम कहेंगे आर्म होल लेंथ। उसके बाद दूसरा निशान आएगा आपका 15 इंच पे, ये नाप होगा आपका कमर लेंथ का। तीसरा निशान आएगा आपका 21.5 पे, ये हो गया आपका हिप लेंथ का निशान। ये निशान जो मैंने लगाया है ना, तकरीबन 90 से 95% तक, यानी कि 90 से 95% यही आपका स्टैंडर्ड नाप बनेगा। इस नाप से आप बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी का नाप कम है, तो इसको थोड़ा कम कर सकता है, ज़्यादा है तो इसको थोड़ा बढ़ा सकता है। ये स्टैंडर्ड साइज़ मैंने आपको बता दिया। अब ये निशान जितने भी है ना, इनको मैं सब सीधे स्केल की मदद से सीधा मार्क कर लूँगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने निशान लगा दिया, नीचे तक हमने निशान लगा दिया, ठीक है? अब इस जगह पर हम निशान लगाएँगे चेस्ट का। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, चेस्ट का निशान मैं वहाँ से लिखता रहूँगा। चेस्ट है 19 इंच, तो 19 का आधा हो गया 9.5 प्लस 2 इंच मार्जिन, ठीक है? उसका कमर का नाप है 16, तो 16 का हाफ हो गया 8 इंच प्लस 2 इंच का मार्जिन, ठीक है? उसके बाद हिप है आपकी 20 इंच, तो 20 का आधा हो गया 10। इस जगह पे रखेंगे 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है? उसके बाद सीधा नीचे आएँगे। नीचे अगर आपको स्ट्रेट घेरा चाहिए तो 20 रख दें, थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए तो 20.5 कर लें। 20.5 का आधा होगा 10.25 और यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है? अब ये निशान रखने के बाद ये सब निशानों को ना हम स्केल की मदद से मिलाएँगे नीचे तक, देखिए ऐसे, और इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। ये बेस होता है, मतलब कि आप कोई भी चीज़ कटिंग कर रहे हो तो इसी तरीके से पहले आप कटिंग करेंगे, तभी आप आगे की तरफ जाएँगे। और ये तो फिटिंग होती है, तो यहाँ पे अगर लूज़ टाइट कमीज़ हो भी जाए, तो आप बहुत ईज़ी इसको कटिंग कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे अगर आप एकदम परफेक्ट नाप रख दोगे, तो जिस भी कस्टमर का या खुद का बनाओगे, तो लगेगा कि हाँ, आपने कुछ बढ़िया चीज़ बनाई है। अब देखिए ये जो मेज़रमेंट है ना, सेव पट्टी का ये हिस्सा लेना है, मैं ऐसे लेता हूँ, इस निशान को यहाँ रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, ठीक? उसके बाद इस निशान को यहाँ तक रखेंगे ऐसे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब ये जो निशान है ना, 1.5 इंच ऊपर तक, इसको हम थोड़ा-सा ऊपर ले लेंगे, तकरीबन 1.5 इंच के आस-पास,
अब इस निशान को यहाँ मिलाएँगे, डायरेक्ट मिलाएँगे तो मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा। इसको हम यहाँ तक मिलाएँगे, ये फ़ोल्डिंग थोड़ा ऊपर तक आता है इसलिए, ठीक है? यहाँ तक हमारे को फ़ोल्ड चाहिए होता है। फिर यहाँ से इस निशान को मिला देंगे। अब ये जो बाहर वाला निशान है ना, ये कटिंग का निशान हो गया, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये तो आपका मैंने पूरा निशान लगा दिया और ये भी समझा दिया, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, थोड़ा हैवी होता है साइज़, तो आप इसकी लेंथ को हल्का बढ़ा लीजिए, ठीक है? और अगर आपका ये कम होता है, तो इसकी लेंथ को थोड़ा कम कर लीजिए, सिंपल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मेन चीज़, जितना शोल्डर था हमने उसका हाफ यहाँ पे रखा था, सेम ही निशान आपको नीचे भी लगा देना है, ठीक है? शोल्डर है, तो हमारा यहाँ पे 15 था ना, तो हम यहाँ पर 15 पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। ठीक है? और यहाँ पे इंची टेप रखे-रखे तकरीबन आपको 1 इंच या सवा इंच, ठीक है? बिल्कुल निशान लगा देना है। अब मैं ज़्यादातर बताऊँगा आपको 1 इंच पे निशान लगाओ, ठीक है? ये निशान जैसे आप लगाओगे तो ये आपको फ्रंट क्रॉस मिल जाएगा। अब इस निशान को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है? इस निशान को हम इस पे मिला देंगे। अब ये निशान हम जैसे मिलाएँगे, तो हमें हमारा फ्रंट क्रॉस भी मिल जाएगा, बैक क्रॉस भी मिल जाएगा। इसके ऊपर मैं पहले पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, कैसे आपको करना है। तो ये बहुत ईज़ी तरीका है, मैं इसी तरीके से कटिंग करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर आपको कर्व स्केल लेना है और यहाँ पे आधा इंच पहले फिटिंग से इसको ऐसे रखना है और यहाँ मिला देना है। ये तो हो गया आपका बैक का निशान, फिर इसको ऐसे ही आगे बढ़ा देना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक 1.5 इंच के आस-पास फिटिंग से ये निशान मिल जाएगा आपका फ्रंट क्रॉस का। तो ये निशान हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। इस जगह पे आपकी आर्म होल जो बाजू कटिंग करोगे, ठीक है? उसके हिसाब से ये छोटा-बड़ा भी हो सकता है क्योंकि मैं इसमें आपको जो बाजू कटिंग करके दिखाऊँगा ना, बाजू एकदम परफेक्ट होगी नाप के अकॉर्डिंग, जो भी चेस्ट है। अगर उस हिसाब से आप बाजू कटिंग कर दोगे तो ये छोटा-बड़ा होता है, तो इसको आप कटिंग भी कर सकते हो, इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हो। तो कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी, ठीक है? तो हम पहले इसको कटिंग करेंगे, उसके बाद ही ये चीज़ मैं आपको समझाऊँगा, तो इसको ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत आपके काम आएगी। अब देखिए यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से निशान लग चुका है, बस हमें क्या करनी है यहाँ पे कटिंग। तो ये देखिए सबसे पहले तो हम इसको ऐसे सीधा कट करेंगे, ठीक है? इस तरीके से। फिर इसके बाद हम इसको ऐसे डाउन में कट कर देंगे, ठीक है? डाउन में कट करने के बाद ये वाली जो साइड है, इसको हमें इस तरीके से कट करना है। जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ ना सीधा बैक वाली साइड पर। ये देखिए कटिंग करते हुए हम यहाँ पर आएँगे जब, तो ये वाली जो साइड है ना, ये हल्की-सी डाउन जाएगी 0.25 के बराबर, ठीक है? फिर इसको हल्का-सा ऐसे कट करेंगे जिससे कोना ना बने। फिर इसी निशान पे नीचे तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये जो पेपर मैं कटिंग कर रहा हूँ ना, इसी तरीके से आप कोई भी अखबार, पेपर, न्यूज़पेपर पे आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं, जिससे कि कोई कपड़ा खराब नहीं होगा और सस्ते में आप प्रैक्टिस करके घर पे ही बनाना सीख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको कटिंग कर लिया। उसके बाद ये वाली जो जगह है तुरपाई के फ़ोल्ड की, इसको हम कटिंग कर लेंगे। ध्यान से देखना और अच्छी तरह समझना। तो यहाँ तक हमने कटिंग कर लिया, तो ये वाला हिस्सा हमारा कटिंग हो चुका है। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो मैंने कटिंग किया है ना, ये पेपर, ये मैंने सिर्फ़ बैक वाले पल्ले पे कटिंग किया है और आपको हमेशा ऐसे ही कटिंग करना है। फिर बिल्कुल इसी के बराबर आपको कपड़े पे रखना है या जहाँ भी आप इस बना रहे हैं रखना है, सीधा इसी के बराबर कटिंग कर लेंगे, बैक पल्ला कटिंग हो जाएगा। लेकिन जो हमने निशान लगाया ना, बाद में ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह को हम कटिंग कर देंगे, तो हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पे ये पेपर है, इस पेपर को मैंने बराबर से मिलाकर सेम कटिंग कर लिया तो हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे हटाऊँगा, ये वाली जगह पर, इस जगह पे करीब आधा इंच छोड़ के देखिए, इस जगह पे कई लोग यहाँ से कटिंग करते हैं तो उनकी कंडी छोटी-बड़ी हो जाती है। हम यहाँ पे करीब आधा इंच नीचे से अब इसके फ्रंट की शेप को कटिंग करेंगे। ये कब कटिंग करना है? जब आपका बैक पल्ला कटिंग हो जाएगा, उसके बाद आप इस चीज़ को बिल्कुल अलग करके कटिंग करेंगे, जिससे कि कभी भी आपकी गड़बड़ नहीं होगी कटिंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी कमीज़ कटिंग बहुत आराम से हो जाएगी। इसको मैं दोस्तों अलग कर देता हूँ। अब मैं आपको पहले बाजू कटिंग करने का तरीका सिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक पेपर लिया, मैंने इसको डबल फ़ोल्ड कर दिया, ठीक है? अच्छा कमीज़ भी जब कटिंग होती है ना, तो हमेशा डबल फ़ोल्ड में कटिंग होती है, लेकिन हम यहाँ पे एक पेपर का कटिंग कर रहे हैं। तो हम जब कपड़े पे कटिंग करेंगे, तो ऐसे फ़ोल्ड करके हम इसको ऐसे मिलाकर रख लेंगे और बराबर से कटिंग निशान लगा के कर लेंगे। तो हमने इसे सिंगल में कटिंग किया है, ठीक है? लेकिन बाजू में हमें आपको कुछ समझाना है, इसलिए बाजू को डबल फ़ोल्ड किया है। अब यहाँ पे हम एक निशान लगाएँगे, उसके बाद इंची टेप लेकर यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ठीक है? 3.5 इंच पे। अब ये होती है बाजू आर्म और लेंथ, काफ़ी लोग कहेंगे सर 3.5 पे लगाया है, क्यों लगाया? तो स्टैंडर्ड साइज़ में आपको 3.5 पे ही जाना है, थोड़ा हेवी साइज़ होएगा 4 इंच पे, ज़्यादा हल्का होगा तो 3 इंच पे। बस ये 3 चीज़ें ही आपको 3 से 4 इंच के बीच में आपको लगाना है, एकदम परफेक्ट नाप बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब बाजू की जो लेंथ है वो है 17 इंच, तो हम आधा इंच प्लस करके 17.5 पे निशान लगाएंगे। इसकी जो गोलाई है वो है दोस्तों 10 इंच, तो हम यहाँ पे आधा इसका हाफ करके 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये जो नाप लिया है ना मैंने 17 और 10, ये वाला हिस्सा यहाँ तक आएगी, ये स्टैंडर्ड बाजू के लिए एकदम परफेक्ट नाप है। मैंने आपको बताया ना 90 से 95% यही नाप बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अंदाजे से जिसकी भी बाजू कभी बनाई है ना, इसी नाप से मैं बना देता हूँ, एकदम परफेक्ट आता है। बस साइज अगर थोड़ा ज़्यादा या कम है तो आप इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हमने 3.5 पे निशान लगाया था, इसको हम सीधा करेंगे ऐसे। अब सीधा करने के बाद इस जगह पे हम निशान लगाएंगे। निशान कैसे लगाना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने जो आर्म और लेंथ पे निशान लगाया था वो लगाया था 19 का। ये हमारा हाफ हो गया क्योंकि हमने फ्रंट वाले पल्ले में लगाया 19 का हाफ। ठीक है, लेकिन हमारा बैक पल्ला भी जुड़ेगा तो हम प्लस कर देंगे 19 इंच और। नाप कितना बन गया 38। इसको हम भाग करेंगे 5 से, कितना बन गया 7.6, यानी कि हम 7.6 है तो हम यहाँ पर ये देखिए 7.5 इंच हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको हम एक लाइन बढ़ा देंगे तो 7.6 हो गया। इसको हम यहाँ निशान लगा देंगे दोस्तों, ये एकदम परफेक्ट नाप आपका निकलेगा। इसमें बाजू जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे बाजू में हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब ये निशान को हम स्केल लेंगे कर्व वाला, इसको हम इस तरीके से मिलाकर निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर एक बराबर मिलाकर निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें कटिंग करना है, तो मैं ये समझा देता हूँ आपको। काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, तो तकरीबन हमें इसको 2 इंच तक तो छेड़ना नहीं। ठीक है, 2 इंच के बाद हल्की हल्की यहाँ पे हमारे को शेप देते हुए आना है ऐसे करके, और फिर यहाँ पे लाने का हल्का सा इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, ये मिलाने के बाद दोस्तों उसके बाद फिर 1 इंच के पास हमें बिल्कुल सीधा रखना है। फिर यहाँ से हमें ऐसे ऐसे घुमाना है और तकरीबन 1 इंच से पौने इंच के आसपास ला के फिर इसको इस तरीके से मिला के यहाँ मिला देना है। तो ये एकदम परफेक्ट आपके बाजू की शेप हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। 3 तरीके से बाजू कटिंग करने का तरीका सिखाया है। अब हम यहाँ पर इसको कटिंग करेंगे, देखिए बैक वाले पल्ले पे ही इस तरीके से। ठीक है, और इसको ऐसे कटिंग करते हुए यहाँ पर मिला देंगे। फिर यहाँ पे जो निशान है ना हमारा, जो हमने लिया था 1.5 इंच का मार्जिन, इसी निशान पे हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ सेम ऐसे ही कटिंग करना है आपको। और ये वाली साइड है इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो तुरपाई का फोल्ड आ रहा है यहाँ पे कट कर लीजिए आप, या साइज का कट कर लीजिए और एक सेंटर कट कर लीजिए। तो मैं तुरपाई का फोल्ड का भी कट नहीं कर रहा हूँ, मैं साइज का और ये वाले हिस्से पे कट कर रहा हूँ। अब उसके बाद हम इसको ऐसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम अपने बाजू के फ्रंट को ऐसे छाट लेंगे। अच्छा, बाजू कटिंग करके मैंने क्यों दिखाया उसका रीज़न है आपको समझाने के लिए। ठीक है, जिससे कि आपको कभी गड़बड़ हो तो आप इसे ठीक कर पाएँ। तो यहाँ पे परफेक्ट हमारी बोट नेक कमीज की कटिंग हो चुकी है। अब मैंने आपको ये बताया ये स्टैंडर्ड साइज़ है, इसमें अगर हल्का साइज़ है तो आप कम कर सकते हो, हैवी है तो बढ़ा सकते हो। अब ये हमारी कमीज हो गई। अब देखिए दोस्तों, जब हम कभी भी बनाने जाते हैं तो यहाँ पे कपड़ा होता है हमारा बैक का भी जुड़ता है, तो हम इसको इस तरीके से नापते हैं। ये पेपर है, खींचूँगा तो फट जाएगा, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक नापना होता है। अगर ये चीज़ नापने में आपका आर्म होल कम पड़ जाए, और एक चीज़ मैं और बता दूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे कंधी को डाउन किया था कितना 1 इंच। आर्म और लेंथ को हमें एक पैर इसकी बड़ी ही रखनी है। ठीक है, मैंने यहाँ 7.5 रखी है, आपको बड़ी रखनी है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी आर्म और लेंथ छोटी पड़ती है, सिंपल ऐसे आपकी कमीज़ कटिंग होगी। बस आपको क्या करना है, जब कमीज़ आप बनाओगे क्योंकि जुड़ चुकी होगी साइड से, तो मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखो। इसको हम सबसे पहले इस तरीके से ऐसे निशान लगाते हुए जाएँगे। आधा इंच के मार्जिन से ऐसे करके फ्रंट का निशान लगा लेंगे और इसी तरीके से बैक का निशान लगा लेंगे। जब ये निशान लग जाएगा ना, तब देखिए इसको हमें फिनिशिंग के साथ इस साइड में देखिए ऐसे करके जितना हमें आर्म और लेंथ बढ़ानी है ना, यहाँ पे ऐसे करके हम कटिंग करके आर्म और लेंथ को बढ़ा लेंगे। इससे कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ये एकदम परफेक्ट बन जाएगा। अगर आर्म होल छोटा होता है तो आप बैक और फ्रंट पल्ले का आर्म होल इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, मैं इस चीज़ की आपको गारंटी दे रहा हूँ। और आर्म होल अगर बड़ा पड़ जाए, देखिए बाजू का जो फार्मूला बताया ना, बाजू एकदम ये वाला आर्म होल एकदम परफेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बाजू का आर्म होल कम है, मतलब लूज़ हो रहा है, तो आप इसको यहाँ से कम करके इसमें चढ़ा दो, अगर ये परफेक्ट है। लेकिन बाजू एकदम परफेक्ट होगी मेरी कटिंग के अंदर। उसके बाद अगर बाजू का आर्म होल आपका किसी तरीके से छोटा पड़ जाता है कमीज़ के हिस्से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आधा इंच की सिलाई से 2.5 इंच नीचे तक बस एक सिलाई को हमें इस तरीके से लगा देना है।
इससे आपका ये वाला आर्म होल कम हो जाएगा और बाजू को चढ़ा दें, फिटिंग बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। इससे सिर्फ़ आपके यहाँ की जो मुड्डे की लूज़ होता है ना, वो हिस्सा खत्म होगा। चेस्ट आपकी इस जगह पर होती है, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो इस तरीके से तो आपकी बोट नेक कमीज़ की कटिंग हो जाएगी। अब बोट नेक कितना रखना है स्टैंडर्ड साइज़ में, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर पहले की कटिंग मेरी कैसी होती थी, मैं यहाँ पे आपको बाजू पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहले की कटिंग मेरी जो होती थी ना, जैसे कि यहाँ पर हम इसको ऐसे मिला लेते हैं। आपने मेरी कटिंग अगर देखी होगी तो जितना गले का मेरे को ब्रॉड रखना है, जैसे मैं इसमें 5 इंच का ब्रॉड रखूँगा, तो मैं इंची टेप ऐसे रख के 5 इंच का एक निशान मैं इधर वाले पे लगा लेता हूँ, एक बाजू वाले पे। अब मैं यहाँ से जितनी डाउन करनी होती थी ना कंडी में, उतनी डाउन कर दिया करता था। जैसे मैंने बाजू पे कंडी डाउन कर दी, ये गले का ब्रॉड है। अब होता क्या था कि मैं यहाँ से जब गले को इस तरीके से बोट नेक को बनाता था, ये वाले हिस्से पे, तो यहाँ से ना मेरी कंधी थोड़ी उठी रहती थी, ठीक है? अब जब हमने यहाँ पे कंधी डाउन करा 1 इंच पे, अब हम जब इसको इस तरीके से करेंगे, तो ये देखिए वही कंधी हमारी जो हमें सीधी करनी पड़ती थी, ये ऑटोमैटिक ही आपकी सीधी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको हर साइज़ में 3 इंच के आस-पास मैं यहाँ कट लगा देता हूँ, आपको निशान लगाना है, कोई भी साइज़ हो, 3 इंच पे आपको ऐसे कट लगा देना है एक, निशान लगाकर, फिर 1 इंच कंधी डाउन में जहाँ शोल्डर आएगा उसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना, सीधा हाफ निशान लगाकर आपको इसको इस तरीके से मिला देना है। अब गले का ब्रॉड है आपका 5, तो यहाँ पे 5 इंच का एक निशान ये आएगा। उसके बाद हमें सीधे में लंबाई में जैसे रखना है, तो इस नाप में दोस्तों हम रखेंगे स्टैंडर्ड साइज़ है 4 इंच, ठीक है? बस ये 4 इंच पे करने के बाद, ये चोक लेना है आपको और इसको हम इस तरीके से बोट नेक की शेप दे देंगे, ठीक है? ये बोट नेक की शेप हो गई। अब एक चीज़, यहाँ पे आपका गले का ब्रॉड हो गया, तो यहाँ पर हम कट लगा लेंगे, आगे और पीछे वाले पल्ले में, ठीक है? आगे पीछे वाले पल्ले में लगाने के बाद यहाँ से इंची टेप को हम तिरछे में नाप लेंगे। अब ये कितना आ रहा है दोस्तों, सवा 6, तो हम गले में सवा 6 इंच 6 इंच 1 सूत या जो भी नाप आएगा, आपको तिरछे में ही नाप के गला ब्रॉड नाप के ही कटिंग करना है। अगर आप यहाँ से इस तरीके से नापोगे 4 इंच, तो ये सीधा जाता हुआ यहाँ पे पड़ जाएगा आपका आधा इंच कम, तो बुकरम ऊपर निकलेगी। तिरछे में नापोगे एकदम परफेक्ट नाप निकलेगा। और ये तो मैंने आपको फ्रंट का बता दिया। बैक में अगर आपको डिज़ाइन बनाना चाहते हो, सेम ऐसे ही बनाकर बैक में आप जितना भी डीप बनाना चाहो इस तरीके से कोई भी शेप आप दे सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बोट नेक बना सकते हो। आपको ये बोट नेक की कमीज़ की कटिंग कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। और जिस तरीके से मैंने ये कटिंग करके दिया है ना आपको पेपर, इसी तरीके की अगर पेपर कटिंग्स आपको सीखनी है, जिसमें बोट नेक, कॉलर नेक सबकी हमने कटिंग बताई है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो, वो भी आपको इसी नंबर पे मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।